सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते हैं दिल्ली में। एक टावर की देखभाल करते हैं, मोबाइल टावर की। तो रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं। यहाँ पे धूल धड़का, शोर और प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इसमें आप सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको मतलब कैसा लगता है कि मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा? और समय मतलब इधर उधर नहीं, ताश वगैरह में खेलता नहीं था, किताबें पढ़ता था, अकेले में रहता था लूंगा अकेला। तो आप अंदर का चौकीदारा भी करते हैं? जी हाँ, अंदर भी झाँकता हूँ। जो अंदर विचार चलते हैं उन्हें देखता रहता हूँ। हाँ, मतलब आप अपने इससे अब ऐसा नहीं लगता भाग दौड़ की मैं कुछ और बड़ा काम कर लूं? नहीं, काम भी यूट्यूब पे सुनता हूँ, फेसबुक पे सुनता हूँ, सुनता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ ओशो की। जो भी मौका मिले आपको हाँ, जब बुक्स में। टाइम मिलता है, मौका मिलता है, रात को ध्यान करता हूँ। मुश्किल है। अच्छा आप कैसे ओशो के चक्कर में आ गए? शांति के लिए। तो आपने ये तो माला भी ओशो की ले रखी है, ओशो के जी हाँ, सन्यासी हैं आप, आपने दीक्षा भी ले रखी है, इसका मतलब तो जी हाँ। इतना आप साहस कैसे कर पाए जहां पर कि आम व्यक्ति का जाना आसान नहीं होता है? ओशो के समय ओशो जब शरीर में थे तो उनका एक चौकीदार था, सरदार गुरदयाल सिंह। सरदार गुरदयाल सिंह के बारे में मशहूर है कि वो ओशो जब भी जोक सुनाया करते थे, ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में बहुत सारे चुटकुले सुनाया करते थे। तो सरदार गुरदयाल सिंह चुटकुले सुने शुरू होने से पहले ही हंसने लग जाते थे। और वो हंसी रो ओशो जगत के एक ऐसे दृष्टा हैं, अभी तक जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार हुए हैं, ओशो जैसा कोई नहीं हुआ। ओशो ने मनुष्य के सारे पहलुओं को उजागर किया है, हर पे पहलू। दुनिया जो है भीड़ के साथ चलती है, भीड़ तो ये है, भीड़ तो भेड़ों की होती है, भीड़ के साथ चलती है। डायनामिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त फिर हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। दोस्तों, ओशो का नाम आपने सुना ही होगा। महान क्रांतिकारी गुरु ओशो, जिनके तार्किक वक्तव्यों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिनको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक का स्तर बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का होना चाहिए। तो आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी का समझना ओशो को बहुत मुश्किल है। आमतौर पे ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है। दोस्तों, ओशो के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ओशो अमीरों के भगवान है, और ये बात सच भी है। परंतु यह जरूरी नहीं कि उनके शिष्य मात्र धन से ही अमीर हो। वे लोग विचारों से भी अमीर हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से भी अमीर हो सकते हैं, अपनी प्रतिभा से भी अमीर हो सकते हैं, या हो सकता है मात्र वो सिर्फ दिल से अमीर हो। तो अधिकतर ओशो के शिष्य अमीर तो हैं, पर उनमें ज्यादातर लोग दिल से अमीर हैं। बहुत ही धन के ऊपर स्तर पर आकर इंसान ओशो को समझता है, या बौद्धिक स्तर के ऊपर आने पर ही इंसान ओशो को समझने में सक्षम हो पाता है। परंतु एक गरीब आदमी जिसकी दाल रोटी चलना मुश्किल हो, वो ओशो को समझ पाए, ये बहुत अचंभे की बात है। हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो ओशो को बहुत गहराई से समझता है, हार्दिक तल पर भी और बौद्धिक तल पर भी। ये इनका नाम मनवीर सिंह है। ये सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते हैं दिल्ली में। एक टावर की देखभाल करते हैं, मोबाइल टावर की। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार मनवीर जी। नमस्कार जी। मनवीर जी, एक आम आदमी का जब ओशो को समझना इतना मुश्किल है, आप कैसे ओशो के चक्कर में आ गए? आम आदमी आपके स्तर पर तो पढ़ना, आम कुछ पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो आप ओशो को कैसे पढ़ने लगे और कैसे ओशो के चक्कर में आए? हाँ, एक किताब के ज़रिए एक किताब मिली, उसके ज़रिए ओशो को पढ़ा। उस किताब से ही धीरे-धीरे रस आने लगा, उससे किताब समझ में आई, फिर बाद में किताब खरीद कर पढ़ने लगा, किताब अच्छा, से। ये कब पहली बार ओशो की किताब आपने ये कब पढ़ी? 1996 में मिली थी मेरे को, अच्छा, तब 1996। से लगातार आप, तब पहले आप क्या काम करते थे उस समय?
पहले तो गाँव में रहता था, गाँव गाँव में ही रहता था, उस टाइम खेती-बाड़ी होती थी। अच्छा, खेती बाड़ी करते थे, हाँ, खेती बाड़ी उस समय करते थे, तो उस समय ओशो को कहीं से किताब ओशो की हाथ लग गई। तो किताबें पढ़ने का क्या आपको शौक था, किस तरह का मतलब? हाँ, जी हाँ, किताब पढ़ता था, रात को पढ़ता था, किस काम टाइप की काम करते। किताबें आपने पढ़ी? वही क्लासों वाली किताब थी, फिर वैसे पढ़ता था, इतिहास, भूगोल, वो समय मतलब इधर-उधर नहीं, ताश वगैरह में खेलता नहीं था, किताबें पढ़ता था, अकेले में रहता था, अकेला। अच्छा, अच्छा। हाँ, किसी तो के पास बैठना पसंद नहीं था। अच्छा, फालतू समय नष्ट नहीं करने, आप बचपन हाँ, से आपकी आदत है कि कुछ अच्छा पढ़ लूँ, अपने जीवन में कुछ बदलाव ले आऊँ, हैं? हुँ, इस वो कारण आ आपने ही गया, इनकी मर्ज़ी हुई, वो जैसे-जैसे समझ आया, इनसे जुड़ता गया और ओशो वर्ल्ड पढ़ने लगा, खरीद-खरीद के ओशो लाता वर्ड था। पत्रिका। हाँ, ओशो वर्ल्ड पत्रिका लाता था। अच्छा, अच्छा। ओशो का यहाँ मैं दोस्तों जिक्र करना चाहूँगा। ओशो अपने एक प्रवचन में जिक्र करते हैं, यहूदियों की एक विद्रोही परंपरा रही है हसीद, जिसके स्थापक थे बाल शेम। बाल शेम आधी रात को चले जाया करते थे नदी किनारे, घंटों बैठते। तो एक रात वो वापस आ रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उसे रोका। उसने कहा, मैं बड़ा अचंभित हूँ और बड़ा क्यूरियोसिटी है कि आप रात को घंटों बैठे क्या करते हैं नदी किनारे, या चले जाते हैं आधी रात को। तो वालशेम ने कहा, पहले आप बताएं आप क्या करते हैं। उसने कहा, मैं तो चौकीदार हूँ और इस बंगले की देखभाल करता हूँ, जिस बंगले के सामने मैं खड़ा हूँ। तो बालशेम ने कहा, आपने तो मुझे बड़ा प्यारा शब्द दे दिया, मैं भी चौकीदार हूँ। मैं अपनी आप बाहर का चौकीदारा करते हो, मैं भीतर का चौकीदार करता हूँ। और अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, अपनी हर कृत्य को ऑब्जर्व करता हूँ और नदी की लहरों को ऑब्जर्व करता हूँ और भीतर शांति का अनुभव करता हूँ। अपने भीतर तो बहुत ही सुंदर गहरे अनुभव मुझे होते हैं। तो उस चौकीदार ने कहा, मुझे तो यहाँ वेतन मिलता है चौकीदारी करने का, मासिक वेतन मिलता है आपको, आप इतना जो घंटों बैठ के जो चौकीदार अपना करते हो, तो आपको क्या मिलता है? तो बालशी ने कहा, मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करने का इतना आनंद मिलता है कि उसके आगे जितना भी धन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सारे दुनिया के खजाने फीके हैं। तो चौकीदार ने कहा, ठीक है, मैं आप भी आपके साथ एक्सपीरियंस लूंगा स्वयं को ऑब्जर्व करने का। चौकीदार तो हूँ ही मैं, अब अंदर का चौकीदारा भी आपके साथ करने का अनुभव लूंगा। तो आप अंदर का चौकीदारा भी करते हैं? जी हाँ, अंदर भी झाँकता हूँ, जो अंदर विचार चलते हैं, उन्हें देखता रहता हूँ, तो विचार। आप, हाँ, तो आपको लगता है कि आप बाहर के भी चौकीदार हैं, अंदर के भी चौकीदार हैं? जी हाँ, अंदर भी करता हूँ। तो इससे आपको क्या कितनी संतुष्टि मिलती है, कैसा अनुभव लगता है? संतुष्टि ये है कि आगे-आगे जैसे-जैसे इसका तो कोई अंत नहीं है, ये तो पहला ही कदम है, ये पहला ही कदम है और इस संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती, आनंद मिलता जाता है। अच्छा, आनंद दिनों दिन आपको बढ़ रहा है, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, बढ़ता है। हाँ, मतलब जी, आप अपने हुँ। इससे अब ऐसा नहीं लगता भाग दौड़ की, मैं कुछ और बड़ा काम कर लूं? नहीं, काम-वाम बड़ा नहीं, भाई यही लगता है कि ऐसे इसमें और थोड़ा-थोड़ा आगे कुछ हो, थोड़ा और गहराई बने, तो वही शांति के लिए। तो आपने ये तो माला भी ओशो की ले रखी है, ओशो के जी हाँ। सन्यासी हैं आप, आपने दीक्षा भी ले रखी है, इसका मतलब तो जी हाँ। इतना आप साहस कैसे कर पाए जहां पर कि आम व्यक्ति का जाना आसान नहीं होता, आम व्यक्ति सोचता ही नहीं है इतनी साहस क्या करे वहां जाने का। तो आपने ये माला कैसे अर्पित कर ली? वो अंदर से ही अपना अंदर की खूबी थी, अंदर से भाव जगा, भाव भाव से काफ़ी टाइम से सोचते पहले टाइम बनाया, फिर अंदर की लगा के संन्यास लूँगा। अच्छा, फिर आपने दीक्षा ली है? जी हाँ, सतना से ली। सतना में किसी ध्यान शिविर हाँ, में? हाँ, हाँ, तो कृष्ण भारती जी कोई से। कृष्ण भारती स्वामी जी के माध्यम से आपने जी दीक्षा हाँ, ली, ठीक जी हाँ। ठीक, बहुत सुंदर। आप जो ओशो भी हमें चौकीदारा ही सिखाते हैं। आप वो एक मुझे याद आ रहा है, ओशो के समय ओशो जब शरीर में थे तो उनका एक उन चौकीदार था, सरदार गुरदयाल सिंह। सरदार गुरदयाल सिंह के बारे में मशहूर है कि वो ओशो जब भी जोक सुनाया करते थे, ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में बहुत सारे चुटकुले सुनाया करते थे। तो सरदार गुरदयाल सिंह चुटकुले सुने
शुरू होने से पहले ही हंसने लग जाते थे। वो हंसी रोक ही नहीं पाते थे। उनके अंदर इतना मतलब संवेदनशीलता गहरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा आनंद में रहते थे वो। तो वो पूरा जीवन ओशो के आश्रम की चौकीदारी करते रहे, अपने भीतर की भी और बाहर की भी। अपने भीतर अपने विचारों को देखते और बाहर वो आश्रम की चौकीदारी करते। अ, मनवीर जी, मतलब अब भी क्या ओशो को पढ़ते हैं आप? अभी यूट्यूब पे सुनता हूँ, फेसबुक पे सुनता हूँ, सुनता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ ओशो की। जो भी मौका मिले आपको हाँ, जब बुक्स। टाइम मिलता है, मौका मिलता है, रात को ध्यान करता हूँ। अच्छा, दिन भर ध्यान भी करते हो? हाँ, ध्यान करता हूँ। अच्छा, अपने आप को ऑब्जर्वेंट होते हैं, ध्यान में है? हाँ जी, जी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो मनदीप जी चौकीदारा करते हैं, तो ओशो वैसे भी ओशो का यही संदेश है कि अपना चौकीदारा करो, अपने विचारों का, अपने होने का, अपनी आदतों का, अपने प्रति हमेशा सजग रहो, अपने प्रति ऑब्जर्व रहो। तो उसके लिए ओशो की अनेकों ध्यान विधियां ओशो ने दी हैं, जिनके माध्यम से हमारा अपना जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। 112 विधियाँ। ओशो ने 112 से अधिक विधियां दी हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, आपको तो ज्ञान है ओशो की विधियों के बारे में भी। तो आप इन विधियों को मौका लगने पर प्रयोग करते हो? हाँ, सारी नहीं, जो-जो कर सकते हैं उतना करते हैं। हाँ, अपने लेवल पे बहुत जी, सुंदर है। हाँ, मनवीर सिंह जी, जैसा कि आप रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं, यहाँ पे धूल धड़का, शोर और प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इसमें आप सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको मतलब कैसा लगता है कि मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा, और ध्यान आपको ओशो की देशनाएं किस तरह आपके ऊपर काम कर रही हैं? इतने नकारात्मक माहौल में रहने के बाद भी आपका चेहरे पे इतनी खुशी और आभा मंडल आपका चमकता रहता है। मैं हैरान हूँ आपको देखकर। इस बारे में बताएं, आप इसका क्या रहा? परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति तो उसमें ढलना पड़ता है। जो परिस्थिति होगी, हाँ, हाँ। उसमें उसके अनुकूल बनना पड़ता है। हैं। और ओशो जगत के एक ऐसे दृष्टा हैं, अभी तक जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार हुए हैं, ओशो जैसा कोई नहीं हुआ। ओशो ने मनुष्य के सारे पहलुओं को उजागर किया है, हर पहलू को जिया है। ओशो ने चारों सब तरह से मनुष्य की कल्याण के लिए बात कही है। मगर पब्लिक तो नारियल वाला धर्म ढूँढती है, सस्ता धर्म ढूँढती है कि पैसा दे के धर्म मिल जाए। मगर धर्म इतना सस्ता थोड़ी है, पैसा देकर मिल जाएगा। धर्म तो अपने को मैं भाव को मिटाना पड़ेगा। अपने को अहंकार को ईगो को मिटाना मिटाना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। ईगो है जब तक कुछ नहीं है। कितनी पूजा करो कि मत्थर सिर मारो, मंदिर में मत्था टेको, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। वो तो स्वयं होता है जो आएगा। सत्य एकदम न सत्य तो नग्न होता है। सत्य के बारे में कोई सत्य समझौता नहीं। झूठ कितने में दुनिया झूठ में जीती है। झूठ बोले जाओ, बस झूठ बोलो, पैसा खाओ, झूठ बोलो। और जो भी है, ओशो एक ऐसे हैं, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, उनको कष्ट दुख दिया गया है। ओशो ने भी काफी यातनाएं सही, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। बहुत सुंदर। तो मतलब आज दुनिया अंधविश्वास की ओर जा रही है, तो जी आपके हाँ, में। दुनिया जो है भीड़ के साथ चलती है। भीड़ तो ये है, भीड़ तो भेड़ों की होती है, भीड़ के साथ चलती है। सस्ता धर्म सूटती है, कोई सुना दे और सुन के हो जाए। मगर धर्म तो क्रांति है, धर्म कोई सस्ता थोड़ा ही है, क्रांति होती है, बदलना पड़ता है अपने को। बहुत सुंदर। अपने यानी मनदीप बलवीर जी सिंह का कहना है कि स्वयं को आपको बदलना होगा, स्वयं के भीतर स्वयं के अंदर बदलाव लाना होगा, तभी क्रांति संभव है। नहीं तो आज जिसके माहौल में अंधविश्वासों का बोल है वाला है, तो ऐसे में ओशो एक मशाल की तरह कार्य करते हैं। जी। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है एक गाना। 1973 में एक फिल्म आई थी, चौकीदार। ये ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और इस फिल्माया गया था ओम प्रकाश जी, जो कि बहुत ही अच्छे चरित्र अभिनेता रहे हैं। ये गाना इस प्रकार है दोस्तों। ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की, राजा हो या रंक है,
यहाँ पर सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तो ठीक है दोस्तों, हम भी चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। मनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।